स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि दो क्रमागत संख्याएं हैं या दो क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं, उनके बीच में संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्याओं के दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। देखो स्टूडेंट्स, दो क्रमागत वर्ग संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर, यानी तो इन दोनों के बीच में कितनी क्रमागत संख्याएं हैं। ओके, कितनी संख्याएं हैं? तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो इन दोनों के बीच में यानी 1 2 3 और 4, तो ये आपके वर्ग संख्याएं हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2 और 3, ये दो क्रमागत संख्याएं हैं। इनका वर्ग करोगे तो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 3 का वर्ग कितना हुआ 9। अब इन दोनों बीच में यानी 5 6 7 8, तो कितनी संख्याएं हैं? कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? 4 प्राकृत संख्याएं हैं। तो जो दो संख्याएं दी हुई है, दो क्रमागत संख्याएं दी हुई है, उन दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग करने पर उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 9 और 10, 9 और 10, ये दो संख्याएं हैं। इन दो कौन संख्याएं? ये वर्ग संख्याएं हैं। इनका वर्ग करोगे ये लो। अब इनका वर्ग किया तो देखो एक बार, इसका वर्ग कितना हुआ 81 और इसका वर्ग कितना हुआ 100। अब बताओ इन दोनों बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? कितनी और जो प्राकृत संख्याएं हैं वह संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है। कौन सी संख्याएं नहीं है? वर्ग संख्याएं नहीं है। देखो 82 83 84 कहाँ तक है 999 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से जब आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, दो क्रमागत संख्याएं दी हुई है, और उन दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अगर आपको प्राकृत संख्याएं पूछे कि कितनी प्राकृत संख्याएं हैं ज्ञात कीजिए, तो अपन दोनों का वर्ग करके फिर अपन ज्ञात कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट ये है कि मैंने बात की थी आपके सामने, पिछली क्लास में बात की थी कि क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। और पूर्ण वर्ग संख्या में से अगर क्रमागत विषम संख्याएं माइनस करेंगे और अगर लास्ट में अगर 0 आएगा तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर लास्ट में अगर 0 नहीं आता है, कब? जब क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर अगर 0 नहीं आता है तो वो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो वर्ग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? वर्ग ज्ञात करना। तो देखो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, एक छोटा सा नियम है। सबसे पहले जैसे मेरे को 12 का वर्ग ज्ञात करना है, ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका वर्ग। अब इसका वर्ग ज्ञात करने से पहले इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। और 2 पार्ट में कैसे? अगर 10 से ऊपर है तो 10 प्लस, ओके, 20 से ऊपर है तो 20 प्लस, 30 से ऊपर है तो 30 प्लस, 40 से ऊपर है तो 40 प्लस। तो देखो यहाँ पे कितना है 12 है, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 12 और 12 हो गया, 10 प्लस 2 12 होगा। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर लगा दिया। ओके, अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे इसको? पहले क्या लोगे यहाँ से 10 और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे 10 प्लस 2। ओके स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट में आपने एक बार 10 ले लिया, अब क्या लूँगा यहाँ से मैं 2 लूँगा, ये लो, और फिर एक बार ये लिख दो 10 प्लस 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर 10 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका मतलब ये जो 10 है
वो इस 10 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार जो ये 2 है वो इस 10 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 2 से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 10 × 10 कितना हुआ, 100, प्लस का चिन्ह है। 10 × 2 कितना हुआ, 20, प्लस 2 × 10 कितना हुआ, 20, और 2 × 2 कितना हुआ, 4। अब क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो देखो करो यहाँ से 100 + 24 44। ओके, अब इनको ऐड कर दो तो क्या जाएगा, 144। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मेरे को 42 का वर्ग ज्ञात करना है। किसका, 42 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करूँगा, पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। क्या हो गया इसका, 40 + 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या लिखूँगा मैं यहाँ से, 40 और फिर ये 40 + 2। ओके, अब क्या लिखूँगा यहाँ से मैं, 2 यानी 40 + 2। इसको इससे मल्टीपल करो, कितना हुआ आपका ये 1600, प्लस मल्टीपल करो इसको 80, इसको भी इससे मल्टीपल करो, कितना हो जाएगा ये 80, और ये कितना जाएगा 4। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो हो जाएगा 1600 + 164, इन सबको प्लस करोगे तो क्या जाएगा आपका ये 170, ये 1764, ये हो गया इसका वर्गमूल। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो पहले उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, फिर उसका वर्ग ज्ञात करोगे। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मेरे को निकालना है 36 का वर्ग निकालना है, 36 का वर्ग ज्ञात करना है। कैसे करूँगा, पहले यहाँ से 30 + 1 का 30 + 6 का होल स्क्वायर। अब आगे पहले 30 लूँगा, फिर 30 + 6, फिर 6 लूँगा, 30 + 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ आपका ये 900। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ ये 180, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ 180, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हुआ 36, इन सबको प्लस करोगे तो कितना हुआ 1296। ये क्या हो गया 36 का वर्ग। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से जब आपको संख्या दी हुई है तो अपन वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाइथागोरस तिर्क। देखो पाइथागोरस तिर्क का नाम आपने पहले पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज से रिलेटेड है, जिसमें 3 संख्याएं होगी। कितनी संख्याएं होगी, 3 संख्याएं होगी, और 3 संख्याएं किस रूप में होगी, देखो इस प्रकार से। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, पाइथागोरस तिर्क। ठीक है, देखो पाइथागोरस तिर्क में कितनी संख्या होगी, 3 संख्याएं। 3 संख्याएं कौन कौन सी, 2m, m² - 1 और m² + 1। इस प्रकार से, जिसमें से एक संख्या आपको दी हुई होगी, बाकी 2 संख्याएं निकालनी है। और पाइथागोरस जो तिर्क है वो क्या होती है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग, 2 संख्याएं हैं, उन 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे सपोज करना, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 3 को किसके इक्वल, m² - 1 के इक्वल रखूँगा। ठीक है, पहले मेरे को वो दोनों संख्याएं निकालनी है। भाई एक संख्या तो आपको दी हुई है, कौन सी दी हुई है, 3 दी हुई है, बाकी दोनों संख्याएं और निकालनी है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से ये जो 3 है इसको मैं किसके इक्वल रखूँगा, यहाँ से m² - 1 के। तो ये हो जाएगा आपका m² - 1 = में कितना हो जाएगा 3।
अब इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये माइनस का 1 है, तो किसका हो जाएगा आपका ये प्लस का, तो हो जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 + 1, तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 4। अब देखो मेरे को क्या निकाल, इस घात को हटाना ना, तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका वर्गमूल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये लो। अब बताओ इसका वर्गमूल कितना है, क्या होगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा एम की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो एक संख्या तो क्या निकाली आपने 3, एक क्या निकाली आपने 2। अब देखो तीनों संख्या निकालना आपको, तो m की वैल्यू क्या निकाली आपने 2 निकाली है ना, तो यहाँ पे रखो एक बार, देखो 2 × 2 4, इसमें रखो 2² - 1, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 कितना हुआ 3, इसमें रखो यहाँ पे 2² + 1 यानी 4 + 1 कितना हुआ 5। इन दोनों संख्याओं का वर्ग करोगे और फिर योग करोगे, वो किसके बराबर होगा, इसके वर्ग के योग के बराबर। देखो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 का स्क्वायर कितना हुआ, ये 16 + 9 इक्वल टू में 25, तो ये होगा 25 = 25। तो आपने तीन संख्याएं कौन कौन सी निकाली है, 4, 3 और 5। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस तर्क। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपने यहाँ पर संख्या कौन सी संख्या थी, विषम संख्या। अगर सम संख्या आ जाए तो क्या करना है, देखो जैसे यहाँ पर आ गया एक जो समूह है यानी 6 आ गया, एक सदस्य आपको दिया हुआ है, एक सदस्य एक संख्या दी हुई है, अब बाकी दो संख्याएं निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, अब इस संख्या को मैं किसके इक्वल रखूंगा, देखो इसके इक्वल रखूंगा मैं, तो देखो m² - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो m² इज इक्वल टू में 6 + 1, तो m² इज इक्वल टू कितना हुआ 7। अब देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना, ये वर्ग संख्या नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो इसका मतलब m की वैल्यू पूर्ण संख्या नहीं आएगी, जो m की वैल्यू है ना वो पूर्ण नहीं आएगी, दशमलव में आएगी। तो आपको ऐसी संख्या इन तीनों में से ऐसा रहना है कि m की जो संख्या है वो प्राकृत संख्या में आ जाए, दशमलव में ना आकर इस प्रकार की संख्या निकल के आ जाए। देखो अब ये तो नहीं होगा, अब मैं किसके इक्वल रखूंगा, इसको 2m के इक्वल रखूंगा, तो देखो 2m इज इक्वल टू में कितना हुआ 6, m की वैल्यू निकालो, m इज इक्वल टू में 6/2, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी 3, m की वैल्यू निकाली। अब एक संख्या आपको दी हुई थी 6, अब बाकी दो संख्या वो निकाली है ना, तो जो m की वैल्यू आपने निकाली है वो इसके ऊपर इसमें और इसमें रख करके तीनों वैल्यू निकाल लो, तो निकालो 2 × 3 कितना हुआ 6, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर -1 यानी 9 - 1 कितना हुआ 7। दूसरा 9 - 7, 9 - 1 कितना हुआ 8। आगे 3² + 1, तो 9 + 1 कितना हुआ 10। अब देखो इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग इसके क्या होगा बराबर होगा। देखो एक बार 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर इक्वल टू में 100 का स्क्वायर। अब करो इसको ऐसे 36 + 64 इक्वल टू में 100, तो 100 इक्वल टू में 100। तो इस प्रकार से, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको एक संख्या दी हुई होगी पाइथागोरस तर्क में और दो संख्याएं आपको निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।